हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज फिर से लेके आया हूं क्लास 11th अकाउंटेंसी से फाइनल अकाउंट्स। इसी सीरीज में हम फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। अभी हम कर रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट। आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स के लिए। आप हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। राइट, मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे नीचे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। राइट, चलो तो फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं सर। हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है, विदाउट एडजस्टमेंट है। ट्रायल बैलेंस से एक एक आइटम पिक करते हैं। अगर वो एक्सपेंस होता है तो उसको ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। अगर वो इनकम होती है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं अगेन। और अगर वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है तो हम उसको बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। ठीक है, एक सिस्टम, एक प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, एक बार में ही हमारा आंसर जो है वो टैली करता है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग balances as on 31st March 23 prepare trading and profit and loss account and balance sheet। फिगर्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है और उसके बाद नीचे लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक 31st मार्च वाज वैल्यूड एट 14,500। करें, सबसे पहले क्या चाहिए सर? फॉर्मेट। तो ये देखो फॉर्मेट्स में आपको बना के रखा हूँ। सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे, फिगर्स डालते जाएंगे और ऊपर क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे? पहला क्या है हमारे पास? ये ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended as on 31st March। और ये आपका अमाउंट है, ये आपके पर्टिकुलर्स है, और ये आपका अमाउंट अगेन, और ये आपका पर्टिकुलर्स। इसके बाद बनाएंगे हम क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट and loss account for the year ended on 31st March 23। particulars amount, particulars amount। फिर बनाएंगे इसको हम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनती है एज एट balance sheet as on 31st March 23। ये आता है लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। फॉर्मेट बनाने के बाद क्या करते हैं, एक एक आइटम को पिक करेंगे और उसको उसकी जगह पे ड्रॉप करते जाएंगे। राइट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या है? ऑनर्स क्लेम। ऑनर्स क्लेम है 1 लाख रुपीस। इंटरनल लाइबिलिटी होता है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड जाएगा कैपिटल, और इसको मैं हमेशा आपको बोलता हूं इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमें ड्राइंग्स और प्रॉफिट को एडजस्ट करना रहेगा। फिर आता है प्लांट एंड मशीनरी, जो कि होता है एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी जो कि होता है एसेट्स, तो प्लांट एंड मशीनरी और 40,000 एसेट्स में लिख दिया मैं। ठीक है, चलो फिर क्या आता है? फिर आता है सर सन्ड्री डेटर्स। अगेन ये एसेट्स होते हैं और ये करंट एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? करंट एसेट्स। सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट जो है सर 24,000 का है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है सर अपने पास सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये होते हैं सर हमारी करंट लाइबिलिटीज, जिनसे हमने क्रेडिट में गुड्स जो हैं वो परचेस किए थे। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 19,000। फिर आता है सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इट इज एन एक्सपेंस। और कौन सा एक्सपेंस है ये? लाइफ इंश्योरेंस। एक सेकेंड सर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। यस, यहां पे मिस्टेक होने की पूरी संभावनाएं थी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका होगा? ये होगा सर प्रोपराइटर का। तो इट इज नॉट एन बिजनेस एक्सपेंसेस, इट इज एन ड्रॉइंग्स। क्या है ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? ड्रॉइंग्स है सर। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स कहां जाएगा सर? कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत सही पकड़ा भाई आपने। लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, that is
ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू रुपीज 12,000, तो 12,000 यहां से आप माइनस कर दीजिए। इसके बाद अब परचेसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टू परचेसेस। अमाउंट कितना है सर जी? रिटर्न्स हैं क्या? रिटर्न्स दिख रहे हैं कहीं? रिटर्न्स इनवर्ड, हाँ रिटर्न्स हैं। रिटर्न्स इनवर्ड मतलब क्या? रिटर्न्स आउटवर्ड भी हैं, दोनों हैं। चलो तो परचेसेस इनर कॉलम में 1,05,000, 1,05,000। नेक्स्ट आइटम अपने पास वेजेस, अगेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सर हम रिकॉर्ड करते आए हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। वेजेस 50,000, वेजेस 50,000। इसके बाद आता है आपके पास बैंक, आपके लिए क्या है ये? करंट एसेट्स। बैंक आपके लिए क्या है? करंट एसेट्स। तो यहां पे बैंक को रिकॉर्ड कर दीजिए ₹10,000, ₹10,000। चलो कर दिया। स्टॉक 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। डन, ये साइड कंप्लीट हो गई। इससे जरा जाऊं, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउट मतलब परचेस रिटर्न सर, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न 5,000। कहां से माइनस होंगे? परचेस से माइनस होंगे सर, माइनस रिटर्न्स 5,000। नेक्स्ट आइटम क्या है अपने पास? रेंट। रेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस और रिकॉर्डिंग हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू रेंट बोल के 4,000। फिर आपके पास सेल्स है, सेल्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय सेल्स 1,64,000 इनर कॉलम, क्योंकि रिटर्न्स है मेरे पास सर। नेक्स्ट आइटम है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस 8,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस 2, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8,000। जनरल एक्सपेंस 7,500, जनरल एक्सपेंस 7,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू जनरल एक्सपेंस 7,500। फिर है बैड डेट्स 2,000। क्या है फिर? बैड डेट्स टू बैड डेट्स 2,000। अब देखो कैरेज लिखा है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड नहीं मालूम, आई एम कंसिडरिंग एज आउटवर्ड। आउटवर्ड वेजेस कहां जाएगा? 1,500 इधर जाएगा सर, टू कैरेज कंसिडरिंग एज आउटवर्ड 1,500 प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। चलो लास्ट आइटम रिटर्न इनवर्ड्स, दैट इज सेल्स रिटर्न 4,000। सेल्स रिटर्न कहां? सेल्स से माइनस, सेल्स से माइनस 4,000। अब क्या बचता? लास्ट आइटम। लास्ट आइटम इधर तो खत्म हो गया सर, इधर बचता लास्ट आइटम, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक 14,500। बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट के सॉरी ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो दो जगह जाएगा। कहां कहां पर? बाय क्लोजिंग स्टॉक 14,500 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 14,500। क्या मैंने सारे आइटम्स को पिक कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया? कर लिया सर। अब एक एक अकाउंट को क्लोज करेंगे। पहले किसको क्लोज करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे फर्स्ट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद बैलेंस शीट।
चलो ये बाहर लेके आओ, कितना हो जाएगा 1 लाख। इसको बाहर लेके आओ, कितना हो जाएगा 1,60,000। कौन सी साइड बड़ी दिखती है? अच्छा लॉस हो रहा है क्या सर? ये साइड बड़ी दिख रही है, वो कितनी हो जाएगी 174,500, और ये बड़ी दिख रही है। चलो तो लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 178, ओपनिंग स्टॉक 20,000 था, तो ये बन जाएगा 1,78,000। और इधर कितना बन रहा है 1,78,000 माइनस 1,74,500। 005, 7 minus 4 is 3, 0. 3,500 का क्या हो गया आपके पास? ग्रॉस लॉस बाय ग्रॉस लॉस। और ये ग्रॉस लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है भाई? सर ये ट्रांसफर करते हो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि लॉस है। इसको करना पड़ेगा मुझे 178। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया, क्लियर हो गया, लॉस आया है। लॉस को लेके चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू ग्रॉस लॉस 3,500। अगेन यहाँ डेबिट साइड बड़ा दिखेगा, तो कितना हो जाएगा ये सर? हो जाएगा 15, तो 5 1 कैरी, 4 + 4 8 + 7 15 और 3 18, 18,500। क्रेडिट साइड कोई भी फिगर नहीं है, तो सेम अमाउंट बन जाएगा आपका नेट लॉस। नेट लॉस कहाँ लिखा जाएगा? इधर बाय नेट लॉस 18,500। कहाँ ट्रांसफर करोगे इसको? बैलेंस शीट के कैपिटल में। लॉस है तो माइनस, कितने का माइनस? 18,500। 18,500। तो ये कितना बचेगा? 69,500। यही बचेगा ना, 30 और 500, तो 69,500 कर लीजिए। प्लस सर कितना हो जाएगा? 79 + 9 88 हो जाएगा क्या? कर लेते हैं एक बार। 0 0 5 9 + 9 is 18, 1 कैरी और 8, 88,500। इधर भी 88,500 हो रहा है क्या? कर लो। 14 + 54 78 और 88,500। एक बार में ही, एक फ्लो में ही हमारी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो गई। आप कैप्चर कीजिए स्क्रीनशॉट। ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे भाई। ये आपका प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट है, और फिर ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसके बाद बेटा ये रहा आपका बैलेंस शीट, एक बार में टैली हुआ है। क्लियर हो जाता है ये क्वेश्चन। अब मैं मूव करता हूं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 इज डन। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22। 22 में भी ट्रायल बैलेंस गिवन है, रिवील करता कुछ बातें लिखा हुआ है। डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस भी हैं। स्टॉक 31 मार्च को 3,50,000 एट कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू 4 लाख। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। बात समझना, स्टॉक क्लोजिंग के दो फिगर्स हैं, क्या क्या? एक कॉस्ट और एक एनआरवी। हम किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। तो कौन सा लोअर है? कॉस्ट लोअर है, तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एडिशनल पॉइंट था। चलो फिर से बनाना पड़ेगा मुझे फॉर्मेट 3, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये बनता है आपका पहले ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 23, और उसके बाद मैं बनाऊंगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग
ऑन 31 मार्च 23, राइट। अब क्या करोगे, अब सर बैलेंस शीट बना लेंगे। ये बैलेंस शीट हो गई आपकी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 23। ये हो गया आपका लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। फॉर्मेट बनने के बाद एक एक आइटम अगेन पिक करो और उसको रिस्पेक्टिव लोकेशन पे लेके जाओ। मशीनरी एसेट्स 10 लाख, मशीनरी एसेट्स होता है और 10 लाख का है। ये रहा 10 लाख का फिगर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट आइटम, परचेसेस। परचेसेस कहां जाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, बीइंग एन डायरेक्ट एक्सपेंस टू परचेसेस। अब परचेसेस में रिटर्न्स हैं क्या, तो इनर कॉलम में लिख लो, नहीं तो आउटर कॉलम में लिख दो। रिटर्न्स हैं सर 5,80,000 लिख दो, सीधा रिटर्न्स अपन माइनस करेंगे बाद में, जब आएगा तब करेंगे। देखो मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ कि रिटर्न्स को भी माइनस कर लूँ, भूल जाऊंगा, इसलिए फ्लो को हम फॉलो करते हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहाँ से माइनस करोगे, सेल्स में। सेल्स कहाँ लिखते हो, इधर लिखते हो, और नीचे माइनस क्या करते हो, रिटर्न्स। तो सेल्स रिटर्न कितनी है, 10,000 ट्रेडिंग अकाउंट में लिख रहा हूँ, राइट। चलो फिर ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 4 लाख टू ओपनिंग स्टॉक 4 लाख। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड 3,500, 3,500। बैंक चार्जेस 750, बैंक चार्जेस 750। नेक्स्ट आइटम है सन्ड्री डेटर्स 4,50,000। सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट्स बैलेंस शीट में, सन्ड्री एसेट्स 450 है ना, हाँ जी सर 4,50,000। उसके बाद क्या है सर, सैलरी 68,000, सैलरी 68 टू सैलरीज 68,000, राइट। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस टू वेजेस, वेजेस अमाउंटिंग टू 1 लाख। नेक्स्ट आइटम आता है फ्रैट इन 7,500। फ्रैट अगर इनवर्ड है तो ट्रेडिंग, अगर आउटवर्ड है तो, आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस, आउटवर्ड है तो, आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस 12,000। चलो ये तो कंप्लीट हो गए, आ जाओ इधर। रेंट अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट, इंश्योरेंस 20,000, इंश्योरेंस 10,000। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट 10। अब आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में आपने इंश्योरेंस को ड्राइंग्स माना था, इस क्वेश्चन में आपने उसको एक्सपेंस माना है, क्योंकि बेटा सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है, तो वी आर अज्यूमिंग दैट कि ये गुड्स का इंश्योरेंस होगा, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्लियर कट हिंट देखा था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था, लाइफ इंश्योरेंस तो प्रोपराइटर का ही होगा, राइट, इसलिए हमने उसको
ड्राइंग्स कंसिडर किया था। एडवर्टीजमेंट तक हो गया। अब आता है कैश एट बैंक 69,000, ये करंट एसेट्स है। कैश एट बैंक 69,000, 69 हो गया। आप क्रेडिट कैपिटल 12 लैक्स, कैपिटल 12 लाख। फिर आता है सेल्स 12,70,000, 12,70,000। ठीक है। फिर आता है सर परचेस रिटर्न्स 12,750, परचेस में से माइनस कर लो। नेक्स्ट आइटम आता है सर डिस्काउंट रिसीव्ड 8,000, इनडायरेक्ट इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड 8,000। फिर क्या है सर आपके पास लोन, लोन 50,000 से, बैलेंस शीट लोन 50,000। फिर आता है सर आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख। चलो क्लियर बात है जी। हाँ, अब एक आइटम बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लोअर। लोअर क्या है? कॉस्ट, तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, तो दो जगह जाता है क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000 और जाता है इधर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000। मैंने सारे आइटम्स को रिकॉर्ड कर लिया, देख लो एक बार। ऑल आइटम्स आर टिक्ड, सब मैंने मार्क कर लिया। अब आ जाओ, सबसे पहले किसको क्लोज करते हो? सबसे पहले सर हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज। कौन सी साइड बड़ी दिखेगी? आई थिंक वही साइड बड़ी दिखने वाली है, लेकिन इसको भी बाहर लेके आना पड़ेगा आपको। तो 0, 5, 9 - 7 is 2, फिर 9 - 2 is 7, फिर 7 - 1 is 8, 7 - 1 is 7 - 1 8 कैसे हो जाएगा? 7 - 1 is 6 और 5। एक बार फिर से रिकैलकुलेट करूंगा। 0, 10 - 5 is 5, 9 - 7 is 2, 9 - 2 is 7, 7 - 1 is 6 and 5 as it is। और ये आ जाएगा 12,60,000। 12 3 15, 14,10,000, 14,10,000। ये सब प्लस कर लीजिए। 0 के बाद आएगा सेकेंड आइटम है 5, 5 + 2 is 7, 4 डिजिट में 7 + 7 is 14 का 4, 1 कैरी, तो 7, उसके बाद 9 और 1 10, 0 5, 9 - 7 is 2, 9 - 4 is 5, 10 - 7 is 3, नहीं 9, 9 - 7 is 2। अब इधर क्या बचा? 3 लाख 3,25,250। ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे लेके जाओगे भाई? सर ग्रॉस प्रॉफिट को लेके जाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के
क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 325250. Obviously this side is going to be a bigger one. 25 plus 8 is 33. 3,33,250. चलो अब ये फिगर माइनस करना पड़ेगा 333,250. लास्ट डिजिट 0, सेकेंड लास्ट डिजिट इज 5, थर्ड डिजिट में 7 प्लस 5 और तो सब जगह 0 है. 7 प्लस 5 इज 12, 1 कैरी, 4 8 12 14, 4 1 कैरी, 1 कैरी हुआ तो 7 8 10 12, 0 0 0, 13 minus 4 is 9, 13 minus 4 is 9, 2 minus 2 is 0, 3 minus 1 is 2. ठीक है, 2,09,000 क्या आया? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट कहां पे लेके जाते हो मेरे भाई? सर नेट प्रॉफिट जाता है आपका कैपिटल अकाउंट में, प्लस हो जाएगा 2,09,000 प्लस नेट प्रॉफिट 2,09,000, तो टोटल बन जाएगा 14,09,000. 14 प्लस 2 16, 59, 16,59,000. हाँ इधर बन रहा है क्या? 10 10 10 plus 3, 10 plus 3 is 13, 17 18, 18. क्लियर? चलो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही भैया, ये 16 हो रहा है, ये 18 हो रहा है, तो एक बार कैलकुलेशन को रीचेक कर लेते हैं. आ जाओ यहाँ से रीचेक करेंगे. 12 प्लस 3 इज 15, 16 10 होगा ये. देखो यहाँ से प्रॉब्लम अराइज हुआ. कितना होगा ये? 16,10,000 सर. तो ये भी फिगर चेंज हो जाएगा. ठीक है, पहले उसको 16 कर देता हूँ मैं. ये 16 2 लाख से बढ़ा तो प्रॉफिट भी कितने से बढ़ जाएगा? 2 लाख से. ये कितना हो जाएगा? 5 लाख. कितना हो जाएगा बेटा? ये 5 लाख. कैलकुलेशन एरर था. तो 525 किधर जाएगा? अब इधर 525 जाएगा सर. इसको 525 कर दो. 525 कर देंगे इसको, तो ये फिगर्स भी चेंज हो जाएंगे. 525 तो सीधा 3 को 5 ही करना बस. इधर भी 3 को 5 ही करना है. 5 5 तो प्रॉफिट भी कितने से बढ़ जाएगा? 2 लाख से. तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा अभी? 4 लाख. 4,09,000. ठीक है, देखो एक कैलकुलेशन उधर एरर हुआ तो पूरा आपका आंसर चेंज हो सकता है. 4,09,000. अब ये कैरी करेगा इधर 4,09,000. 4,09,000. 12 plus 4 is 16 lakh. 16 plus 2 is 1859 आएगा. क्या आएगा? 1859. 1859 आ गया. अब ये देखो 1859 आ रहा होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. डन हो गया. जल्दी से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए.
ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये रहा आपका बैलेंस शीट। डन। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट मिल जाती है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिएगा मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए। आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड में यूपी, बिहार और एमपी बोर्ड के वीडियोस निःशुल्क मिलते हैं, केजी से लगा के क्लास 12th के लिए, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स। इसके अलावा स्पोकन, CUET, NTSC, ओलंपियाड। कहाँ पे देख सकते हो हमारे वीडियोस? यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, आप एप्लीकेशन पे देख सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स के। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी ये वीडियोस निःशुल्क देख सकते हैं, राइट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।